तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें मिच नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो पेशे से एक जर्नलिस्ट होता है। यहाँ पर वो एक मैगजीन के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन हम जान पाते हैं कि मिच को सेक्स एडिक्शन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, जिसके बाद वो हर रात एक नई प्रेस्टिट्यूट को अपने घर पर लेकर आता था और उससे भरपूर रोमांस करता है। अब हम देखते हैं कि मिच का बॉस मिच को बिना किसी वजह के उसे जॉब से निकाल देता है, लेकिन मिच को इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसी वजह से वो जगह जगह पर इंटरव्यूज देता रहता है। अब एक जगह पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो अगर एक बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखता है तो उसे जॉब पर रख लिया जाएगा। अब यहाँ पर मिच को एक आइडिया आता है, क्योंकि वो बहुत सारी प्रेस्टिट्यूट से मिल चुका था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में अब एक प्रेस्टिट्यूट के ऊपर ही कहानी लिखने का आइडिया मिल जाता है। जिसके बाद अब मिच एक लड़की के पास चला जाता है जिसका नाम नेटली होता है। वो अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई हुई थी, इसी वजह से मिच को उसकी कहानी इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ पर मिच नेटली से कहता है कि मैं तुम्हारी कहानी लिखना चाहता हूँ, लेकिन नेटली ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद वो मिच को वहाँ से भगा देती है। अब रात होने के बाद हम नेटली को देखते हैं कि वो अपने एक कस्टमर के साथ होती है, जहाँ पर उसका कस्टमर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, जिसकी वजह से नेटली वहाँ से भाग निकलती है। जिसके बाद वो वहाँ से फौरन मिच को फोन करती है और कहती है कि तुम मेरी कहानी लिख सकते हो, और अगली सुबह होते ही वो मिच को अपने घर पर बुलाती है। अब यहाँ से रेडी होकर नेटली मिच को अपने साथ लेकर वो जहाँ जहाँ भी जाती है उसे अपने साथ लेकर जाती है, ताकि उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ मिच को पता चल सके कि आखिर उसकी जिंदगी कैसे बीती है। अब धीरे धीरे करके मिच को नेटली की पूरी कहानी समझ में आने लगती है। अब नेटली उसे हर रोज अपने साथ अपनी अपनी जगहों पर लेकर जाती है। इसके अलावा जब वो अपने कस्टमर्स के साथ होती है तब भी मिच वहीं पर मौजूद होता है। यहाँ पर नेटली अपने हर एक दोस्त से बताती है कि मिच उसका बॉयफ्रेंड है, और अगर वो उसके साथ जबरदस्ती करते हैं तो मिच उन्हें जोरदार मुक्का मारेगा। अब नेटली का एक कस्टमर जब नेटली के साथ बदतमीजी करने लगता है तब वो मिच को बुलाती है, जिसके बाद मिच उस आदमी को डरा कर वहां से भगा देता है। अब हम देखते हैं जब ये दोनों वहां से निकलते हैं तभी मिच को एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो नेटली से कहता है कि अब मुझे घर जाना होगा, लेकिन नेटली को यह थोड़ा अजीब लगता है। इसी वजह से वो मिच को फॉलो करने लगती है। अब वो देखती है कि मिच एक ब्रोथल में जाता है, जहां पर वो एक प्रेस्टिट्यूट को अपने साथ लेकर उसके साथ इंटीमेट होता है, और उसके पीछे पड़ी नेटली उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। इस बात से उसे पता चल जाता है कि मिच एक सेक्स एडिक्ट आदमी है और हर रात वो एक प्रेस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट होने की उसकी आदत है। अब वहां से निकलने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, जिसके बाद एक दूसरे के साथ ये दोनों कंफर्टेबल भी फील करने लगते हैं, और धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी हो जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मिच नेटली को अपने पुराने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर उसके फादर और उसकी सिस्टर भी रहती हैं। अब अपने घर में नेटली को अपने साथ ले जाकर वो अपने फादर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। अब खाना खाने के दौरान हम देखते हैं कि मिच के फादर मिच से बिल्कुल खुश नहीं होते। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब यहीं पर नेटली से मिच पूछता है कि आखिर वो इस जॉब में कैसे आई। तब यहाँ पर नेटली उसे बताते हैं कि जब वो कॉलेज में थी तभी उसने एक सेक्स जर्नल लिखा था, जिसकी वजह से वो बहुत वायरल हो गया था। अब इसकी वजह से उसे कोई भी रेगुलर जॉब नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उसे इस धंधे में आना पड़ा। अब रात हो जाने के बाद ये सारे लोग एक दूसरे के साथ बैठकर टीवी देखते हैं, और जब काफी रात गुजर जाती है तब मिच की बहन सो जाती है, जिसके बाद मिच नेटली को अपने रूम में लेकर अपने साथ जाता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब नेटली मिच को अपने साथ अपने कस्टमर्स के पास लेकर जाती है तब वहां पर दूर बैठे मिच को पता नहीं क्यों जेलस फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो नेटली के कस्टमर्स के साथ झगड़ा करने लगता है और इस दौरान उसे बहुत मारता है, और इसकी हरकत की वजह से नेटली को भी मिच पर गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद अब मिच नेटली को अपनी सारी फीलिंग्स बता देता है कि वो उससे पसंद करता है और उससे काफी प्यार भी करता है, लेकिन नेटली इस बार इसे मना कर देती है। यहाँ पर ये साफ साफ कहती है कि मुझे इस प्यार के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, और इतना ही कहकर वो हमेशा के लिए मिच से अलग हो जाती है। अब थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि मिच नेटली की पूरी कहानी लिखता है, लेकिन अब उसका माइंड चेंज हो जाता है। अब वो नेटली की कहानी को पब्लिश नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से कंपनी की मैनेजर उसे इनकरेज कर देती है। जिसके बाद मिच उस कहानी को पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वहां से निकलकर मिच फिर से नेटली के पास आता है। यहाँ पर वो उसे कन्विंस करना चाहता था, लेकिन नेटली उसे साफ साफ फिर से मना कर देती है। अब कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि जब नेटली की कहानी पब्लिश हो जाती है तो वो बहुत तेजी से वायरल होती है, जिसकी वजह से नेटली भी काफी ज्यादा वायरल हो जाती है और हिट हो जाती है। जिसके बाद अब उस कहानी को सुनने के बाद नेटली भी प्रेस्टिट्यूशन छोड़ देती है। जिसके बाद वो एक कॉलेज में जाकर एडमीए के लिए एडमिशन लेती है। अब कुछ टाइम बाद जब मिच अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसके फादर ने वो कहानी पढ़ ली है। जिसके बाद वो मिच से माफी मांगकर उसकी तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, इसके अलावा तुम्हारी लिखी हुई कहानी मुझे बहुत पसंद आई। जिसके बाद मिच भी काफी खुश हो जाता है। तभी अचानक से उसका दरवाजा नॉक होता है। दरवाजा खोलने के बाद मिच देखता है कि नेटली उसके सामने खड़ी है। तभी यहाँ पर नेटली रोकर उससे बोलने लगती है कि मुझे भी रियलाइज हो गया है कि शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, जिसकी वजह से मैंने भी प्रेस्टिट्यूशन छोड़ दिया है और एक कॉलेज में एमबीए का एडमिशन ले लिया है। अब ये बात सुनने के बाद मिच भी और ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद अब दोनों एक दूसरे को जोरदार किस करते हैं और यहीं से इन दोनों के रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है, और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।